हाँ जी, आपने एक बार ज़रा HUL का चार्ट चेक कर लो। मेरी सहयोगी है स्नेही, वो एक बार नंबर्स कैसे आ रहे हैं उसका एक अनुमान बता रही है, और उसके बाद आप ज़रा बताइएगा कि HUL के अंदर कोई ट्रेड बनता है। हाँ, और ये बात ध्यान रखिएगा, जिनके पास कंपलसरी ट्रेड है वही सुने, और जिनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं है, फंसे हुए हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सुन लेना, ट्रेड मत करना भले ही। ठीक है लक्ष्मी जी, आप एक बार ज़रा जब तक चार्ट देखो। स्नेही बता रही है नंबर्स कैसे आ रहे हैं। स्नेही बताइए HUL के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। हाँ, अगर HUL के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद है कि ये डिसेंट क्वार्टर रहेगा HUL के लिए। ना बहुत ही कुछ अच्छा होगा, ना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,735 करोड़, 3.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की, ये हमारी उम्मीद है। एबिटा की बात करें तो 3,661 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अप 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर को हम 2,634 करोड़ के आसपास देख रहे हैं। 4 या 4.5% की अपटिक हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है 23% पर कंपेयर टू 23.3% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब ये क्यों हो सकता है? एबिटा मार्जिन पर हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक 25 बिप्स का हाइक हुआ है रॉयल्टी में, जो HUL अपने यूनिलीवर जो अपना पेरेंट है उसको पे करता है, और एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख सकता है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी जारी है ये हाई प्राइजेस, तो उसके दम पर मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम लार्जली होम कैटेगरी से आएगा। BPC जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर है, उसका रेवेन्यू भी 2.7% ईयर ऑन ईयर हायर हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्राइसिंग एक्शंस लिए हैं क्वार्टर 3 में। फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में हम 2% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देख सकते हैं। बट हाउएवर अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ 1% का अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन डिमांड अभी भी वीक है, ऐसा हम मैनेजमेंट से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, क्या आपकी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर जब नंबर्स रिलीज हो? कंज्यूमर रिस्पॉन्स, नए लाइफ बॉय और लक्स के साबुन के फॉर्मुलेशन पर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? डिमांड आउटलुक जो कंपनी देती है अर्बन और रूरल डिमांड के बीच में, कंपेटिटिव इंटेंसिटी अगर कंपनी इसका सामना कर रही है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और आउटलुक, कंपनी का क्या आउटलुक है कि कब तक ये रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और लास्टली कंपनी अगर कोई प्राइसिंग एक्शन अंडरटेक करने वाली हो, प्राइस हाइक से ऐसा कुछ, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी डिसेंट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम HUL से। ठीक है स्नेही, तो कि जो मेरे को एक लाइन समझ में आई वो ये है कि काफ़ी शांत अवस्था में इसके नंबर्स आएंगे, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि इसी क्वार्टर के नंबर के साथ आएंगी, वो आगे का आउटलुक के साथ भी आएंगी। तो कल का कल वेट कर लेना। बट आज ज़रा हम कुछ ट्रेड बनता है तो लक्ष्मी जी आपको बता देंगे। लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताना, कोई है सौदा तो? सच फिलहाल डेली के चार्ट्स को देखने के बाद ऐसा कोई रिकमेंडेशन तो बनता नहीं है। 5 से 6 दिनों का अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज रेंज में ही चला है। 2370 से लेकर 2400 के लेवल, 2470 से लेकर 2500 के लेवल्स पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और जब तक इसके नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तब तक इसमें दबाव बना रहेगा। और निचले स्तर पर 2315 से लेकर 2300 जून के आसपास सपोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिसाइसिव मूव इन आइदर ऑफ डायरेक्शन के लिए ये स्टॉक में वेट करना चाहिए। अगर 2470 के ऊपर निकलता है तभी बाय करने की सलाह रहेगी, और अगर ये स्टॉक 2300 के नीचे फिसलता है तब फिर हमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इन दैट केस फिर हमें इसके जो निचले स्तर है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 2220 से लेकर 2180 के जोन तक भी स्टॉक फिसल सकता है। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि फ़िलहाल अर्निंग्स के आने से पहले कोई ट्रेड बनता नहीं है। अर्निंग्स के बाद कोई ट्रेड बनेगा तो वो भी आपके सामने साझा कर देंगे।